हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत हर प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों से संपन्न देश है। स्टॉप। इसकी प्रचुर संपदा इसे अमेरिका, चीन व अन्य विकसित देशों की तरह आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति बनाने के लिए पर्याप्त है, किंतु भारत को समय समय पर अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जो देश के आर्थिक विकास की गति को अवरुद्ध कर देता है। स्टॉप। इन प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है, जिसका सामना भारत को प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। स्टॉप। पैरा। चारों ओर जल प्रलय का दृश्य, जिसमें खेत बहे जा रहे हों, मरे हुए मवेशियों की लाशें डूबती नजर आ रही हों, लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हों, ये दृश्य बाढ़ की विभीषिका को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। स्टॉप। अपेक्षित वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी प्राकृतिक आपदाओं पर मानव अब तक भी पूरी तरह नियंत्रण कर पाने में कितना अक्षम है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बाढ़ के दौरान दिखाई पड़ता है। स्टॉप। कवि जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य कामायनी के प्रारंभ में जल प्रलय की विभीषिका का वर्णन करते हुए लिखा। स्टॉप। पैरा। बाढ़ की विभीषिका के बारे में चर्चा करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि बाढ़ वास्तव में क्या है। दरअसल, जब बरसात के मौसम में नदियों के जल स्तर में वृद्धि होती है, तो इसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्टॉप। नदियों का पानी तीव्र वेग के साथ निचले क्षेत्रों में भर जाता है। स्टॉप। नदियों के आसपास के क्षेत्रों में भी पानी जमा हो जाता है। स्टॉप। नदी के आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा होने की यह स्थिति ही बाढ़ कहलाती है। स्टॉप। प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर के महीने तक भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। स्टॉप। इसलिए इसी अवधि के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में बाढ़ का कहर देखने को मिलता है। स्टॉप। पैरा। बाढ़ की विभीषिका का दृश्य बहुत भयावह होता है। स्टॉप। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल होता है। स्टॉप। लोग अपनी जान बचाने का विफल प्रयास करते नजर आते हैं। स्टॉप। चारों ओर जल जमाव हो जाने के कारण पानी में तैरते हुए उनके लिए भागना भी कठिन हो जाता है। स्टॉप। जल प्रवाह तेज होने या नदियों के तटबंध टूटने से आई बाढ़ में लोगों को अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिलता। स्टॉप। मिट्टी तथा खुरपैर से बने घर ताश के पत्तों की तरह बाढ़ के पानी में बहते नजर आते हैं। स्टॉप। ऊंचा स्थान न मिलने की स्थिति में लोगों को पेड़ों पर भी शरण लेने को विवश होना पड़ता है। स्टॉप। खुले आसमान के नीचे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहना मौत को दावत देने जैसा ही होता है। स्टॉप। ऐसी विपदा की स्थिति में नदी में जान बचाने के लिए तैरते सांप,
दुख एवं भय को और बढ़ा देते हैं। स्टॉप सरकार द्वारा लोगों को बचाने के लिए नावों एवं हेलीकॉप्टरों से खाद्य सामग्री उन तक पहुंचाने का प्रबंध भी किया जाता है। स्टॉप लोग इन खाद्य सामग्रियों पर जानवरों की भांति टूट पड़ते हैं। स्टॉप इस प्रकार बाढ़ की विभीषिका मानव को पशु बनने के लिए विवश कर देती है। स्टॉप लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। स्टॉप पैरा जहां एक और बाढ़ अपने साथ कहर लाती है, वहीं बाढ़ से एक लाभ भी है। स्टॉप इसके साथ आने वाली उपजाऊ मिट्टी से नदियों के आसपास का क्षेत्र उर्वर हो जाता है, किंतु यह लाभ इससे होने वाली हानियों की तुलना में नगण्य है। स्टॉप इससे होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति करना बाद में काफ़ी कष्टदायी होता है। स्टॉप बाढ़ से धन जन की अपार हानि होती है। स्टॉप सड़कें टूट जाती हैं, रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। स्टॉप सड़कों एवं रेल मार्गों के अवरुद्ध होने से यातायात एवं परिवहन बाधित होता है, जिससे जनजीवन ठप हो जाता है। स्टॉप इस प्रकार एक ओर तो लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं, दूसरी ओर उन तक खाद्य सामग्री की पहुंच भी मुश्किल हो जाती है। स्टॉप बाढ़ के कारण लाखों एकड़ क्षेत्र की फसल बर्बाद हो जाती है। स्टॉप पैरा बाढ़ में मवेशियों के बह जाने से पशु संसाधन की हानि तो होती ही है, साथ ही साथ कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्टॉप बाढ़ में तटबंध टूटने की स्थिति में बड़ी बड़ी बस्तियां अचानक उजड़ जाती हैं। स्टॉप इस तरह बाढ़ के कारण लोगों को अपने घरों से भी हाथ धोना पड़ता है। स्टॉप जिस कारण लोग विस्थापित हो जाते हैं। स्टॉप पैरा बाढ़ की इस विपदा से देश के जन और धन को बचाने के लिए आज यह आवश्यक हो गया है कि भारत में बाढ़ के प्रमुख कारणों पर गहन दृष्टि डालें, क्योंकि तभी बाढ़ से निपटने की दिशा में उठाया गया कोई कदम प्रभावकारी होगा। स्टॉप भारत में अत्यधिक वर्षा बाढ़ का एक प्रमुख कारण है, विशेष रूप से कम समय में अधिक वर्षा बहुत चिंता का विषय है। स्टॉप उदाहरण स्वरूप जून 2013 में उत्तराखंड में हुई भारी वर्षा एवं तबाही का दृश्य आज भी लोगों के मन में डर पैदा कर देता है। स्टॉप इसके अतिरिक्त भारी वर्षा से नदी में उफान आना बाढ़ का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। स्टॉप कभी कभी निरंतर वर्षा से विस्तृत क्षेत्र का पानी छोटी नालियों नालों से प्रवाहित होता हुआ अनंत नदी में मिल जाता है, जिससे नदियों का जल अपने किनारों को तोड़ता हुआ आसपास के विस्तृत क्षेत्र को जलमग्न कर देता है। स्टॉप पैरा हिमगलन बढ़ जाना बाढ़ का तीसरा प्रमुख कारण है। स्टॉप इससे विशेष रूप से उत्तर भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियों जैसे गंगा, यमुना, कोसी और ब्रह्मपुत्र इत्यादि में हिमालय के बर्फ के बहुत अधिक मात्रा में पिघलने से बाढ़ आती है। स्टॉप नदियों में पानी के बहाव से लाई गई मिट्टी या रेत देश में बाढ़ का एक अन्य प्रमुख कारण है। स्टॉप
नदियों की तलहटी में पानी के बहाव से जमी हुई मिट्टी या रेत नदियों की जलवहन क्षमता को कम कर देती है, जिससे नदी के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। स्टॉप। अवरुद्ध नालियों शहरी क्षेत्रों में विशेषतः महानगरों में बाढ़ का प्रमुख कारण है। स्टॉप। उदाहरण स्वरूप दिसंबर, 2015 में जल निकासी व्यवस्था की विफलता के कारण चेन्नई में आई बाढ़ या पटना में वर्ष 2019 में आई बाढ़ प्रमुख है। स्टॉप।